जय श्री राम। ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमाय नमः। ओम ऐं क्लीं चंद्राय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। हम आज चंद्रमा जी के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया को रोशन करते हैं। और चंद्रमा वैसे भी मन और बुद्धि के प्रणेता माने जाते हैं। चंद्रमा के जन्म की अगर बात कहें तो जन्म के बारे में ऐसा बताया है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सप्त ऋषियों को अब उत्पन्न किया और तब जो है उनमें से एक ऋषि अत्रि ने इस सृष्टि के निर्माण हेतु, इस सृष्टि के संचालन हेतु, इस सृष्टि के आगे बढ़ाने के लिए कुछ तप किया। उस तप का नाम अनुत्तर तप था, यानी कि उस तप से बड़ा कोई तप नहीं था। उस तप के द्वारा ऋषि के नेत्रों से कुछ अश्रु धारा निकली, कुछ बूंदें आई इस धरा पर। वो जो बूंदें थी वो इतनी चमकीली और इतनी इतनी जो है कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक चमक रही थी, उनकी इतनी छटा अद्भुत थी। तो उनको दिशाओं, चारों दिशाओं से जो कन्याएं थीं, चारों दिशाओं से आकर उन्होंने ग्रहण किया। तो वो जो ग्रहण करने के बाद जब उनके गर्भ में चंद्रमा की वो जो रोशन जो बूंदें थी, चमकीली बूंदें थी, वो इस स्थिति में गर्भ के रूप में पहुंची। जब गर्भ असहनीय रूप में हुआ तो उन्होंने उसको त्याग दिया। त्याग दिया तो ब्रह्मा जी ने उनको एकत्र करके एक तरुण अवस्था में सोम को बनाया और अपने रथ पर बैठाकर इन अपने ब्रह्मलोक को ले गए। इसी क्रम में ये बात है कि जब अत्रि ऋषि ने अनुसुईया से विवाह किया तब उनसे 3 पुत्र पैदा हुए जो दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम थे। तो भगवान चंद्रमा 16 कलाओं के अवतारी और इस दुनिया को चमक देने वाले, बुद्धि देने वाले, इस दुनिया को एकदम कहना चाहिए बिल्कुल दूधिया से नहाने वाले भगवान की जो रथ है वो उसमें 10 श्वेत घोड़े हैं, अश्व हैं। स्वयं कमल पर विराजमान भगवान चंद्रमा और 16 कलाओं से सुसज्जित, और वो 16 कलाएं उनकी अद्भुत 16 कलाएं। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते पूर्णमायां स पूर्णतः प्राप्नोति स पंचदशा भी कला भी पूर्ण भवति कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति प्रतिदिनं तस्य एक कला क्षीयते अमावस्यां सा पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति। अर्थात उनकी एक एक कला जो है धीरे धीरे बढ़ती है। जब पूर्णमासी, और पूर्णमासी में पूरी 16 कलाओं से पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, और यही एक कला जब अमावस्या की ओर जाती है तो एक एक कला घटती जाती है। तो वो जो 16 कलाएं हैं वो क्रमशः हैं। नंबर 1 अमृत, अमरता। वो अमृत है उनके अंदर कि जिनको पाने के लिए आप देव और दानवों के बीच महायुद्ध हुआ, वो चंद्रमा के पास है। जो उनका गुणगान करते हैं, जो उनको भजते हैं, जो पूजते हैं, वो ये अमरता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मनदा, विचार।
ये विचारों के स्वामी, मन के स्वामी, बुद्धि के स्वामी हैं। इनको पूजने से भगवान बुद्धि को देने वाले हैं। तीसरी है पुष्प यानी सौंदर्य। सौंदर्य को देने वाले, वैसे भी जो भी उपमा दी जाती है चंद्रमा के समान दी जाती है, तो इतनी सुंदरता और कहाँ। तो इनको पूजने से सौंदर्य प्रदान होता है। पुष्टि चौथी, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लाभकारी स्वास्थ्य मिलता है। चंद्रमा के पास स्वास्थ्य से बढ़कर एक स्वास्थ्य का भंडार है जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को मनाकर। पांचवी तुष्टि, इच्छा पूर्ति। जो मांगते हैं, कहते हैं चंदा मामा से जो मांगते हैं वो पूरा होता है, तो इच्छा पूर्ति के देव हैं। फिर है छठवीं ध्रुति, विद्या। विद्या के स्वामी हैं स्वयं। उनको पूजने से विद्या बलवती होती है, विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या स्वयं हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। सातवीं है शासनी, तेज। चंद्रमा जैसा तेज कहीं और नहीं प्राप्त होता, तो वो तेज हमें प्राप्त होता है। फिर है चंद्रिका यानी शांति, शांति प्राप्त होती है। चंद्रमा वैसे भी शांति और ठंडकता का प्रतीक है, तो उनको मनाने से शांति प्रतीत होती है। फिर कांति, चमक। चमक, उन जैसी लुभावनी चमक, उन जैसा सौंदर्य, उन जैसी लुभावनी, इतनी प्यारी चमक और कहीं नहीं। अगर ये हम पूजते हैं, मनाते हैं, तो ये बिल्कुल हमें प्राप्त होती है। 10वीं स्त्री, धन। धन वैभव को देने वाले, संपत्ति को देने वाले। 11वां ज्योत्सना यानी प्रकाश। प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो दूधिया प्रकाश कि जिसमें एक बार नहाने के लिए हर किसी का, देवताओं का भी मन करता है। फिर 12 प्रीति, प्रेम। प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं चंद्र। तो ऐसे दूधिया रोशनी में भगवान की ओर देखो, चकोर भी एक इतना प्रेम करती है कि आप बताइए, करोड़ों किलोमीटर की दूरी और धरती पर चकोर, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। फिर होता है 13वां अंगदा, स्थायित्व। स्थायित्व है, एक स्थायीकरण है कि जो बिल्कुल इस समय से इस समय तक ये चीज, इतनी कलाओं के अवतारी, इतनी कलाएं इतने दिन, इतनी कलाएं इतने दिन, वो बिल्कुल स्थायित्व है। और इनको मनाने से, पूजने से हमारे मन को भी स्थायित्व मिलता है। फिर है 14वां पूर्ण यानी पूर्णता। पूर्णता को प्राप्त करते हैं ये 16 कलाएं। जब पूर्णमासी की तरफ जाते हैं तो इनसे शिक्षा हमें पूर्णता की भी मिलती है कि एक एक करके कैसे पूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। फिर एक कर्म, कर्मशीलता। कर्मशीलता कि देखिए आप, एक भगवान होकर, प्रभु चराचर के स्वामी होकर और अपने रथ पर विराजमान होकर, एक कर्म सुबह से शाम तक सभी हम भक्तों को दर्शन देते हुए इस सृष्टि के विकास में अग्रसर कर्म करते हुए दिखते हैं। तो इनसे कर्म करने की हमें प्रेरणा मिलती है। 16वां पूर्ण अमृत, सुख। और 16 पूर्ण अमृत, बिल्कुल 16 कलाओं से जब अवतारी हैं वो, तो पूर्ण अमृत उनके पास है, और जो इनको मनाते हैं वो पूर्ण अमृत को प्राप्त करते हैं। और हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान चंद्रदेव को हम मनाएं, उन्हें पूजें और उनके प्रति श्रद्धा रखें, और वो हमें आशीर्वाद दें। जय चंद्राय नमः।